भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा की एक ऐसी चौपाई भी है जिसे अगर कोई व्यक्ति रोज सच्चे मन से सुन ले या जप ले तो उसके जीवन के सबसे कठिन काम भी बनने लगते हैं। कहा जाता है यह चौपाई इतनी शक्तिशाली है, जहां रुकावट हो वहां रास्ता खुल जाता है, जहां भय हो वहां साहस आ जाता है और जहां संकट हो वहां बजरंग बली स्वयं रक्षा करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह चौपाई कौन सी है और इसे कैसे सुनना या जपना चाहिए। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे हनुमान चालीसा की वह चमत्कारी चौपाई, उसका गहरा अर्थ, वह रहस्य जिसे सुनकर आपके जीवन में भी हनुमान जी की कृपा बरस सकती है। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। प्रिय भक्त जनों, हनुमान चालीसा एक स्तुति नहीं है, यह एक ऐसा दिव्य मंत्र है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। कहा जाता है कि इसमें छिपे हर शब्द में हनुमान जी की शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन से कई तरह के संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन इन 40 चौपाइयों में से एक ऐसी चौपाई भी है जिसे विशेष रूप से संकट दूर करने वाली चौपाई माना जाता है। भक्तों, आज संसार में करोड़ों लोग रोज जिस स्तुति का पाठ करते हैं वह है हनुमान चालीसा। यह केवल 40 चौपाइयों की एक साधारण रचना नहीं है, यह एक ऐसा दिव्य स्रोत है जिसमें स्वयं हनुमान की कृपा और शक्ति समाई हुई मानी जाती है। कहा जाता है जब भक्त सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन में छिपे हुए भय, दुख और संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इस महान रचना को लिखा था महान संत तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने बचपन से ही भगवान राम के परम भक्त होने के कारण उनका जीवन केवल भक्ति और सेवा के लिए समर्पित था। एक कथा के अनुसार तुलसीदास जी ने अपने जीवन में कई बार हनुमान जी के दर्शन किए। उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। जब उन्होंने यह स्तुति लिखी तब उन्होंने केवल शब्द नहीं लिखे, उन्होंने अपनी भक्ति, विश्वास और अनुभवों को शब्दों में ढाल दिया। इसी कारण आज भी जब कोई भक्त इस चालीसा का पाठ करता है तो उसे ऐसा लगता है मानो हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं। भक्तों, कई लोग प्रश्न पूछते हैं आखिर हनुमान चालीसा में ऐसी कौन सी शक्ति है कि लोग इसे रोज पढ़ते हैं। इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में छिपा हुआ है। जब कोई सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है तो उसके मन में साहस और विश्वास उत्पन्न होता है। भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं है बल्कि वे भक्तों के संकट दूर करने वाले देवता भी है। इसी कारण उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। कहा जाता है कि जब जीवन में रास्ता बंद हो जाए, जब हर और कठिनाई दिखाई दे, तब हनुमान जी का एक सिमरन एक नई शक्ति दे सकता है। हनुमान चालीसा की सभी चौपाइयाँ पवित्र हैं, लेकिन उनमें से एक चौपाई विशेष रूप से संकट दूर करने वाली मानी जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन का वचन ध्यान जो लावे। इस चौपाई का अर्थ बहुत गहरा है। इसमें कहा गया है जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। यह केवल एक वादा नहीं है, यह भक्त और भगवान के बीच गहरा संबंध है। इस चौपाई में 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं: मन, कर्म और वचन। मन का अर्थ है हमारे विचार। अगर मन शुद्ध है, भगवान की भक्ति से भरा हुआ है तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कर्म का अर्थ है हमारे कार्य। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। वचन का अर्थ है हमारी वाणी। अगर हमारी वाणी में सत्य और मधुरता है तो जीवन में शांति बनी रहती है। जब ये तीनों मिलकर भक्ति बनते हैं तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सवाल आता है कि क्यों जल्दी प्रसन्न होते हैं हनुमान जी।
भक्तों कहा जाता है कि देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है हनुमान जी, क्योंकि वे स्वयं भी एक महान भक्त हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका जीवन केवल भगवान राम की सेवा के लिए था। इसी कारण वे भक्तों की सच्ची भावना को तुरंत पहचान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वे उसकी सहायता अवश्य करते हैं। भारत में हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को की जाती है। मंगलवार को शक्ति और साहस का दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं। वे दीप जलाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। शनिवार को भी हनुमान पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह दिन शनि से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है हनुमान जी की कृपा से शनि के कष्ट भी कम हो जाते हैं। भारत में कई भक्तों ने अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया है। कई लोग बताते हैं जब वे बहुत बड़ी समस्या में थे तब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। धीरे धीरे उनके जीवन की कठिनाइयां कम होने लगी। कभी नौकरी की समस्या हल हो गई थी, कभी बीमारी से राहत मिल गई थी, कभी जीवन में नया रास्ता मिल गया था। भक्त मानते हैं कि यह सब हनुमान जी की कृपा से होता है। हनुमान चालीसा में एक प्रसिद्ध पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। इसी कारण कई लोग रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति इस चौपाई का लाभ पाना चाहता है तो उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे सुनना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर भगवान को याद करें, दीपक जलाएं, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें या उस चौपाई का जप करें। अगर यह नियमित रूप से किया जाए तो मन में शांति और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जब कोई व्यक्ति रोज भक्ति करता है तो उसके जीवन में कई परिवर्तन आने लगते हैं। मन शांत होता है, भय कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयां भी कम होने लगती हैं। क्योंकि भक्ति केवल भगवान को याद करना नहीं है, भक्ति जीवन को सकारात्मक दिशा देने का मार्ग भी है। भक्तों, इस संसार में कई प्रकार की शक्तियां हैं, धन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और शरीर की शक्ति, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति की शक्ति। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो उसकी आवाज सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसी कारण भक्ति के कारण हनुमान जी को संसार का सबसे महान भक्त कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका हर श्वास केवल रामा की भक्ति के लिए था। इसी कारण जब भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी स्वयं रक्षा कर रहे हो। कहा जाता है भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ और तपस्या जरूरी नहीं होती। कभी कभी केवल सच्चे मन से लिया गया नाम ही पर्याप्त होता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से जय बजरंग बली कहता है तो उसके भीतर साहस जागने लगता है, क्योंकि हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं है, वे भक्तों की रक्षक भी है। इसी कारण उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य खुद को असहाय महसूस करता है, चारों ओर समस्याएं दिखाई देती हैं। ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी को याद करता है तो उसके मन में एक नई शक्ति पैदा होती है, क्योंकि हनुमान जी साहस और विश्वास के प्रतीक हैं। उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि किसी भी संकट से नहीं डरना चाहिए। महान संत तुलसीदास ने अपने जीवन में कई बार हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया। कहा जाता है कि एक बार जब वे गहरी भक्ति में लीन थे तब उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। उस समय उस दिव्य अनुभव के बाद ही उन्होंने हनुमान चालीसा की रक्षा की। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि आज भी करोड़ों लोग उसे श्रद्धा से पढ़ते हैं।
भक्त और भगवान का संबंध केवल पूजा तक सीमित नहीं होता, यह संबंध विश्वास का होता है। जब भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान को याद करता है तो भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। इसी कारण हनुमान जी को भक्तों का सबसे बड़ा सहायक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को चिरंजीवी माना गया है, अर्थात वे आज भी संसार में विद्यमान है। कहा जाता है जहां भी भगवान राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। इसी कारण कई भक्त मानते हैं कि हनुमान जी आज भी उनकी रक्षा करते हैं। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान को याद करता है तो उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं। नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी एकदम आने लगती है। इसी कारण भक्ति को जीवन का सबसे बड़ा सहारा माना गया है। हनुमान चालीसा कोई स्तुति नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मार्ग है जो हमें साहस, विश्वास और धैर्य सिखाता है। जब कोई व्यक्ति इसका पाठ करता है तो इसके भीतर छिपी शक्ति जागने लगती है। भारत के कई मंदिरों में भक्तों ने हनुमान जी के चमत्कारों का अनुभव किया है। कई लोगों ने बताया है जब वे बड़े संकट में थे तब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। धीरे धीरे उनके जीवन की समस्याएं कम होने लगी। कभी बीमारी से राहत मिली, कभी कठिन परिस्थिति से बचाव हुआ। भक्त मानते हैं यह सब हनुमान जी की कृपा से होता है। भक्तों, इस संसार में मनुष्य को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर उसके जीवन में विश्वास और भक्ति है तो वह हर कठिनाई का सामना कर सकता है। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि साहस, सेवा और विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करें तो उनके आशीर्वाद से जीवन का हर अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाता है। भक्तों, अगर आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, जय बजरंग बली। और अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको रोज मिलती है सनातन धर्म की ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं। जय श्री राम। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हनुमान, जय बजरंग बली की। धन्यवाद दोस्तों।